आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपका वाहन किसी चौराहे पर रुक जाए तो आपके इर्द गिर्द भीख मांगते बच्चों की भीड़ लग जाना एक आम बात है। कभी आप उन्हें कुछ भी दे देते हैं और कभी आप डांट के भगा देते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इनकी दुनिया कैसी है, इनके सपने या परिस्थिति क्या हैं? क्या ये भी अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहते हैं, या अपनी मर्जी से भीख मांगते हैं, या इनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जाती है? भीख से मिले पैसों का ये क्या करते हैं? क्या कभी इन्होंने भीख मांगना छोड़कर कुछ और करने के बारे में सोचा है? बड़े होकर क्या करेंगे? एक रैंडम सर्वे में हमने बात करी कुछ ऐसे बच्चों से, और सच कहें तो मन भावुक हो उठा, क्योंकि उनका मार्मिक पहलू उभर कर आया। किसी का कहना था वह भीख मांग अपने परिवार का सहारा है, छोटे भाई बहन हैं, पढ़ने का मन है, लेकिन जब रहने खाने का ठिकाना नहीं तो पढ़ाई कहाँ से करें। कुछ बच्चों से सनसनीखेज जानकारियाँ भी मिली। वह यह काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, बल्कि वह और उनका परिवार एक सिंडिकेट का शिकार था। कुछ घर से भाग कर आए थे, कुछ अपने घर की गरीबी या पिता की शराबखोरी की वजह से भीख मांगने को मजबूर थे। एक बात सब में समान थी कि ये भिखारी माफिया, जिसे वे दादा कहते थे, से बहुत डरते थे। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प शायद था ही नहीं। भारत का शायद ही कोई शहर होगा जहां इस प्रकार की स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही ले लीजिए, जहां नवभारत टाइम्स अखबार ने एक पड़ताल में बब्बन नाम के एक माफिया गिरोह का पता लगाया, जिसमें कुल मिलाकर कई परिवारों से जुड़े 200 लोग हैं जो भीख मांगने का धंधा चलाते हैं। बहुत से बच्चे माँ बाप से बिछड़कर या अगवा होकर बाल भिखारियों के चंगुल में पड़ जाते हैं। फिर उनका अपने परिवार से मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो हर साल 44,000 बच्चे गायब हो जाते हैं। उनमें से 1/4 कभी नहीं मिलते। कुछ बच्चे किसी न किसी वजह से घर से भाग जाते हैं, कुछ को किसी न किसी वजह से उनके परिजन त्याग देते हैं। ऐसे कुल बच्चों की संख्या कितनी है किसी को नहीं मालूम। भारत में ज़्यादातर बाल भिखारी अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगते। इन बच्चों के हाथों में स्कूल की किताबों की जगह भीख का कटोरा आ जाता है। बाल अधिकारों के एक्टिविस्ट स्वामी अग्निवेश का कहना है, भारत में भीख माफिया बहुत बड़ा उद्योग है। इससे जुड़े लोगों को कभी आंच नहीं आती। इस मामले में कानून बनाने वाले और कानून तोड़ने वालों की हमेशा से मिलीभगत रही है। इन हालात से निपटने के लिए सिस्टम को ज़्यादा जवाबदारी निभानी चाहिए। भारत में भिखारियों की सटीक संख्या के बारे में नवीनतम आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2021 में स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज नाम की एक योजना शुरू करी, जिसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति में शामिल व्यक्तियों के पुनर्वास, जिसे रिहैबिलिटेशन और कल्याण को सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत मंत्रालय ने देश भर में भिक्षावृत्ति की समस्या को संबोधित करने के लिए विभिन्न उपायों की शुरुआत भी करी है। इसके अतिरिक्त 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 4 लाख भिखारी थे। हालांकि यह आंकड़ा अब पुराना हो चुका है और वर्तमान में भिखारियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या इससे संबंधित सभी सरकारी एजेंसियों की आधिकारिक वेबसाइट पर कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं हुआ है। भारत के संविधान में भीख मांगना को अपराध कहा गया है। फिर देश की सड़कों पर बच्चे भीख आखिर कैसे मांगते हैं? बच्चों का भीख मांगना केवल अपराध ही नहीं है, बल्कि देश की सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा भी है। हर साल कितने ही बच्चों को भीख मांगने के धंधे में जबरन धकेला जाता है।
ऐसे बच्चों के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की काफ़ी आशंका होती है। भारत के मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर साल जो हजारों बच्चे चुराए जाते हैं या लाखों बच्चे गायब हो जाते हैं, वे भीख मांगने के अलावा अवैध कारखानों में अवैध बाल मजदूर, घरों और दफ्तरों में नौकरी में वेश्यावृत्ति, खाड़ी के देशों में ऊंट की दौड़, अंग बेचने वाले माफिया, अवैध रूप से गोद लेने और जबरन बाल विवाह के जाल में फंस जाते हैं। विडंबना है कि हम आज देश को बदलने की बात कर रहे हैं, युवाओं के आगे लाकर विकास और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, लेकिन देश की मौजूदा हकीकत इन सब बातों से कहीं अलग दिखाई पड़ती है। हजारों युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों लोगों ने भीख मांगने को ही अपना बिजनेस बना लिया है। भिखारियों को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोग ऐसे हालातों की बदकिस्मती कहते हैं, तो कई लोग इसे अपराध से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारी सरकारें भिखारियों की संख्या पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो पाई है, और नतीजा ये है कि देश में भीख मांगने वाले लोगों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है।